मुद्दा जरा हटके। क्या देश का सबसे बड़ा रक्षा अधिकारी ऐसी चूक कर सकता है कि वो स्वीकार कर ले कि युद्ध में या जंग में या संघर्ष में हमारे विमान गिरे थे? नहीं ना। लेकिन हमारे सीडीएस ने तो सिंगापुर जाके कुछ ऐसा ही बयान दिया। सीडीएस अनिल चौहान ने वहां सिंगापुर में कहा कि युद्ध में नुकसान होता ही है, हमें भी हुआ है। लोग बड़े चौंके इस बात पे कि अब तक वायुसेना नहीं कह रही थी, सरकार नहीं कह रही थी, तो अचानक इनको क्या पड़ी थी ये स्वीकार करने की? वो भी तब जब हम जोश में भरे थे कि हमने पाकिस्तान को मार दिया, पीट दिया, घर में घुस के मारा, सब किया। नमस्कार दोस्तों, मुद्दा जरा हटके में हम यही बात करने वाले हैं कि आखिर सीडीएस ने ऐसा क्यों किया। क्या सीडीएस ने सरकार की लाइन से हटके कुछ बयान दे दिया? क्या अब सरकार उनको हटा देगी? क्या ये सरकार की पीठ में, देश के पीठ में छुरा घोंपने जैसा था कि सीडीएस जाके इस तरह का बयान दे रहे हैं? कई लोगों को इस तरह की आशंकाएं मन में उठ रही थी। अब सीधा थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कि 12 जून को हमारे विदेश मंत्री फ्रांस गए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक फोटो ट्वीट किया जो वहां के राष्ट्रपति के साथ वो हाथ मिलाते हुए खड़े होके बात कर रहे हैं उनसे, और उसके बाद बैठ के भी वो किसी मुद्दों पर, कुछ मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। इन दोनों घटनाक्रम, सीडीएस का सिंगापुर में बयान और जयशंकर की मीटिंग, इन दोनों का आपस में जुड़ाव है। असली कहानी कुछ और है। असली कहानी ये है कि सीडीएस का बयान दोबारा से सुनने और देखने की, पढ़ने की जरूरत है। उन्होंने बोला कि शुरुआत में हमें नुकसान हुआ। ये लाइन बहुत गहरी है। शुरुआत में हमें नुकसान हुआ, फिर हमने एनालाइज किया कि कहां कमियां रही, उनको ठीक किया, और फिर घर में घुस के मारा। जो पाकिस्तान 48 घंटे में हमें हराने की सोच रहा था, उसको 8 घंटे में हमने घुटनों पे ला दिया। इसको टुकड़े टुकड़े में समझने की जरूरत है। पहली लाइन उन्होंने बोली, शुरुआत में, शुरुआती दौर में हमें नुकसान हुआ, मतलब पहले दिन हमने राफेल उड़ाए, राफेल से वहां अटैक किया, तो किसी राफेल को पाकिस्तान ने भी नुकसान पहुंचाया, 1 को, 2 को, 4 को, हमें नहीं पता, लेकिन नुकसान हुआ। उसके बाद भारत ने क्या किया कि उसके बाद हम संभले, हमने देखा कि कहां नुकसान हो रहा है। उसके बाद हमने अपने जो विमान थे वो उड़ाए, तेजस, और जो रसिया से लिए हुए मिग वो उड़ाए। किसके साथ उड़ाए? ब्रह्मोस और आकाश जैसी मिसाइलों के सहारे। और कहां स्ट्राइक किया? बिल्कुल मिलिट्री एयरबेस पे, पाकिस्तान पे। इन दोनों के बहुत गहरे अर्थ हैं। पहला है कि आप लोगों को एक चीज और ध्यान में होगी कि जब ये ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुआ, रुका, संघर्ष विराम हुआ, उसी समय भारत की तरफ से खबर आई थी कि हो सकता है कि हम मरीन राफेल, यानी नौसेना के लिए, नेवी के लिए जो राफेल खरीदे जाने वाले हैं, उनकी डील रोक देंगे शायद फ्रांस के साथ। क्यों रोक देंगे? क्योंकि फ्रांस ने एक कोड साझा करने से इनकार कर दिया। कौन सा कोड? जिसके सहारे मिसाइलें लगाई जाती हैं किसी भी फाइटर प्लेन पे, उसके बिना हम अपनी मिसाइलें उन राफेल पे नहीं लगा सकते। ये जो पहली लाइन सीडीएस ने बोली, वो उसका जवाब था कि आप कोड साझा नहीं करेंगे तो हम एक बयान से आपके विमान की विश्वसनीयता खत्म कर देंगे, उस पर कोई भरोसा नहीं करेगा। उन्होंने वही किया। उन्होंने बोला पहले दिन हमें नुकसान हुआ, शुरुआत में हमें नुकसान हुआ, मतलब राफेल जो है कि पाकिस्तान की मिसाइलों की चपेट में या लड़ाकू विमानों की चपेट में राफेल कहीं ना कहीं आए थे। जो एक डिमांड बननी थी फ्रांस के राफेल की ऑपरेशन सिंदूर के बाद, वो एक लाइन में चौपट कर दिया सीडीएस ने। यह फ्रांस के लिए सीधा मैसेज था कि यदि तुम धोखा करना चाहोगे, कोड शेयर नहीं करोगे, तो हमारे पास और तरीके हैं तुमसे निपटने के। अब दूसरी लाइन उन्होंने बोली कि उसके बाद हम संभले, हमने एनालाइज किया, और फिर हमने अपने हथियारों से हमला किया।
यानी भारत इतना स्ट्रोंग है कि अब हम विदेशी हथियारों के सहारे नहीं बैठे हैं। तुम कोड साझा नहीं कर रहे, मत करो। हम अपने तेजस और मिग से अपनी मिसाइलों ब्रह्मोस और आकाश के जरिए कहीं भी वार कर सकते हैं दुश्मन के घर में घुस के, और उसके बाद हम वो जीत हासिल कर सकते हैं जो हमें भी लगाओ कि हमें टाइम लगेगा, लेकिन उससे पहले हम हासिल कर लें। अब उसी के परिप्रेक्ष्य में देखिए कि जब अभी जयशंकर फ्रांस गए हैं तो वहां के राष्ट्रपति के साथ वो बैठ के मीटिंग कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। उसमें पर्दे के पीछे एक मुद्दा जो डिस्कशन का है, चर्चा का है, वो ये है कि राफेल ने यहां पे कोड साझा क्यों नहीं किया। सीडीएस की बात का असर देखिए कि जब सीडीएस ने ये बयान दिया कि शुरुआती दौर में हमें नुकसान हुआ था, यह आम आदमी के लिए नहीं था उनका बयान। उनका बयान उन लोगों के लिए था जो इस इंडस्ट्री को लीड करते हैं, इस पे रिसर्च करते हैं, इसको जानते समझते हैं। इसीलिए उन्होंने वो बयान यहां नहीं दिया, वो सिंगापुर में दिया, शांग्री-ला में। वहां पे उस समय बोला जब दुनिया भर के सैन्य विशेषज्ञ वहां मौजूद थे, उस टाइम पे उन्होंने वो बात बोली। और उसके एक हफ्ते बाद ही फ्रांस की राफेल बनाने वाली कंपनी ने अनाउंस कर दिया कि हम इंडिया में राफेल बनवाएंगे, राफेल की बॉडी इंडिया में बनवाएंगे। इसे कहते हैं कि मारो तो ऐसा मारो कि सामने वाला रो भी ना पाए। वो अनाउंसमेंट जो थी, वो घोषणा जो थी दसॉल्ट की, फ्रांस की कंपनी, उसने वो घोषणा सिर्फ इसलिए की क्योंकि भारत बहुत नाराज हो गया था, उसको मनाने की कोशिश थी। अब जब वहां पे हमारे विदेश मंत्री गए हुए हैं तो वहां के राष्ट्रपति के साथ चर्चा में वही चीजें डिस्कशन होनी है, वही उन्हीं बातों पर चर्चा होनी है। भले ही वो सामने ना आए, उसका खुलासा ना किया जाए कि हम यदि मरीन राफेल खरीदने का जो डील हुआ है, 24 मरीन राफेल खरीदे जाने हैं, उस पर तभी आगे बढ़ेंगे जब आप कोड साझा करेंगे। यदि आप कोड नहीं देंगे तो हम आपसे विमान ही नहीं लेंगे, हम खुद के बना लेंगे। वैसे भी 5th जनरेशन पे काम शुरू कर दिया, 5th जनरेशन जेट पे भारत ने काम शुरू कर दिया, देर सवेरे उस पर आगे बढ़ेगा और खुद के देर सवेर बना भी लेगा। जब हम गगनयान या मंगलयान जैसे इतने बड़े अंतरिक्ष के मिशन सफलतापूर्वक पूरे कर सकते हैं तो अपने लड़ाकू विमान बनाना कौन सी बड़ी बात है। वैसे भी हमारे जो लड़ाकू विमान बनाए जाने हैं उनके इंजन की टेस्टिंग रूस में शुरू हो गई है। तो ये भारत की एक और रणनीतिक तरीका था, एक और रणनीति थी जिसके तहत फ्रांस को एक लाइन में संदेश दे दिया गया, फ्रांस ही नहीं पूरी दुनिया को। एक कि तुम्हारे विमान की, तुम्हारी कंपनी की, तुम्हारे उपकरणों की कीमत गिराने में हमें 1 सेकंड नहीं लगेगा। दूसरा कि ब्रह्मोस और तेजस जैसे विमानों की कीमत कैसे चढ़ानी है, मांग कैसे बढ़ानी है, वो हम जानते हैं। आपको भरोसा ना हो तो आप ऑपरेशन सिंदूर के बाद बेल और HAL BEL यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जो ब्रह्मोस और आकाश जैसी मिसाइलें बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, और हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड HAL जो लड़ाकू विमान बनाती है, तेजस स्वदेशी लड़ाकू विमान जिसने बनाए हैं, बाकी पे भी वो काम कर रही है। उन दोनों के शेयर का भाव देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि खेल क्या हुआ और कहाँ हुआ। धन्यवाद।